सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी के बाद बाकी बॉडी वेट तो मेंटेन हो जाता है, लेकिन फीमेल्स में जो एक कंप्लेन रहती है वो ये कि उनका पेट का जो निचला हिस्सा है उसमें ढीलापन या नरमी और वो लटका हुआ महसूस होता है। और ये जो इशू है, हमारी बहुत सी फीमेल्स इससे अनअवेयर हैं कि हमने इसको किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से अपना इसको हम बआसानी घर पर मैनेज कर सकते हैं। तो आज की मेरी जो वीडियो है उसका टॉपिक वीमेन हेल्थ से रिलेटेड है, ख़वातीन के लिए बहुत अहम टॉपिक है। अगर आप भी अभी सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी के मराहिल से गुजरी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मॉम पाउच के बारे में, या जो पेट में निचले हिस्से में हमें एक बल्ज महसूस होता है, जो मसल की वीकनेस या उनके सेपरेशन की एक बड़ी वजह है। इसको मेडिकल में हम डायस्टेसिस रेक्टाई कहते हैं। तो इस वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है, क्योंकि मैं कुछ न्यूट्रिशन के हवाले से कुछ एहतियात वगैरह बताऊंगी और कुछ बेसिक फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिसके ज़रिए आप इसको घर में बआसानी मैनेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि मॉम पाउच या डायस्टेसिस रेक्टाई है क्या। बेसिकली जब प्रेगनेंसी होती है तो फीमेल्स के जिस्म में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। उनमें एक चेंज है फिजियोलॉजिकल चेंजेस, पोस्चर में चेंजेस, और इसके अलावा जो हमारे पेट के मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स हैं, उनका खिंचाव, उनमें तनाव। क्योंकि बेबी जैसे जैसे ग्रोथ करता है वैसे ही मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच्ड होते हैं ताकि जो है बेबी को बेली में अकोमोडेट कर सकें। तो इस वजह से जो हमारे मसल्स हैं वो ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं अपनी इलास्टिक लिमिट तक, और उनके दरमियान खला पैदा हो जाता है जिसको हम मेडिकल में डायस्टेसिस रेक्टाई कहते हैं। तो प्रेगनेंसी के बाद इस तरह के इश्यूज का होना एक नॉर्मल और आम सी बात है, लेकिन इसका हल ये है कि आपने इसको किस तरह से मैनेज करना है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ आपको बुनियादी वर्जिशें बताऊंगी जो अब नई बनने वाली माओं के लिए बहुत मौजू हैं और बहुत ही मुफीद हैं। क्योंकि अगर हम पेट का ये जो ढीलापन है, मसल्स की वीकनेस है, सेपरेशन है, तो इसको हम मैनेज नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे पेशेंट को लो बैक पेन, कमर दर्द के मसाइल और हिप जॉइंट, कूल्हे का दर्द, इसके अलावा एसआई जॉइंट डिसफंक्शन हो सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में पेल्विक फ्लोर जो मसल्स हैं ख़वातीन के वो वीक हो सकते हैं। फर्स्ट जो बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है मॉमी पोस्चर या मॉमी पाउच को बेहतर करने के लिए, दैट इज़ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब आप गहरे सांस लेने की वर्जिशें करते हैं तो उससे होता क्या है, उससे हमारे जो कोर मसल्स हैं, जो एब्डोमिनल मसल्स हैं जिनमें सेपरेशन गैप आ गया है, एक तो वो एक्टिवेट भी होते हैं और साथ साथ टोन अप भी होते हैं। बहुत सादा सी वर्जिश है जिसको हम करने के लिए क्या करेंगे, या तो बैठ जाएंगे या लेट कर हमने क्या करना है, नाक के ज़रिए हवा को अपने अंदर लेना है, उस हवा को होल्ड करना है और उसके बाद मुंह के ज़रिए हवा को बाहर की तरफ निकालना है। जब हम हवा मुंह से बाहर निकाल रहे होंगे तो हमने क्या करना होगा, हमने एब्डोमिनल मसल्स को अंदर की तरफ प्रेस करना होगा। इस एक्सरसाइज को भी दिन में 5 से 7 मरतबा करने से आपको बेहतरीन नताइज हासिल होंगे। दूसरी जो हमारी आसान और सादा वर्जिश है जिसको हम पेल्विक टिल्ट कहते हैं, ये बहुत ही मुफीद वर्जिश है हमारे पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। चूँकि प्रेगनेंसी में जो फीमेल का पोस्चर है वो हाइपरलॉर्डोटिक हो जाता है, तो इसमें हमने जो हमारी लोअर बैक है और जो कूल्हे की हड्डी है उसको वापस न्यूट्रल पोजीशन में लाना होता है। इसमें रॉकिंग बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक फर्श पर, मैट पर या बेड पर लेट जाना होगा और उसके बाद अपनी कूल्हे की हड्डी को नीचे की तरफ दबाना होगा। इस एक्सरसाइज को भी आपने दिन में 5 से 7 दफ़ा परफॉर्म करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हील स्लाइड, इस वर्जिश को हम कहते हैं। इससे जो हमारे पेट के कोर मसल्स हैं और जो लोअर एब्डोमिनल्स जिन पे हमने ज़्यादा वर्क करना है उनके लिए बहुत ही मुफीद वर्जिश है। आपने इस तरह पोजीशन में लेट जाना है और उसके बाद अपनी हील को बेड पर स्लाइड करना है। इस वर्जिश को भी आपने ऑल्टरनेटिवली दोनों लेग्स पर 10-10 मरतबा परफॉर्म करना है। दिन में 3 से 4 मरतबा ये वर्जिश करने से आप अपने इस कंडीशन को ओवरकम कर सकते हैं। इसके बाद जो वर्जिश आपने करनी है, इसको हम कहते हैं लेग फोल्ड एक्सरसाइज। इसमें आपने इस पोजीशन में आकर ऑल्टरनेटिवली अपनी लेग को नीचे की तरफ लाना है। इसको हम लेग डाउन एंड लेग अप एक्सरसाइज या लेग फोल्ड एक्सरसाइज कहते हैं। ये एक्सरसाइज भी बहुत मुफीद है
हमारे जो कोर मसल्स हैं उन पर वर्क करने के लिए। इस एक्सरसाइज को आप 5 रेपिटेशन के साथ दिन में परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज टो टैप एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के लिए आपने इस तरह 90 एंगल पे अपनी लेग्स को मेंटेन करना है और उसके बाद स्लोली आपने अपने पाँव को, टोज को नीचे की तरफ टच करना है। इसको आप फ्लोर पर भी कर सकते हैं, मैट पर भी या बेड पर लेटकर भी आसानी से कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली आपने दोनों लेग्स पर ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। ये एक्सरसाइज आपको कोर मसल की एक्टिवेशन और स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत मुफीद होगी। 5 रेपिटेशन के साथ आपने ये एक्सरसाइज दिन में 2 से 3 मरतबा परफॉर्म करनी है। इसके अलावा लास्ट एक्सरसाइज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी दैट इज़ नोन एज ब्रिजिंग एक्सरसाइज। ब्रिजिंग एक्सरसाइज बहुत मुफीद है फीमेल्स के लिए, उनका पोस्चर मेंटेन करने के लिए, या इसके थ्रू आप अपनी लो बैक पेन को भी मैनेज कर सकते हैं। इसमें आपके बैक के मसल्स वर्क करेंगे और इसके अलावा हिप के मसल्स भी। इस पोजीशन में आकर आपने अपनी लोअर बैक को ऊपर की तरफ मैक्सिमम जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं पेन फ्री रेंज में आपने उसे लिफ्ट करना है। आपने ये एक्सरसाइज 5 रेपिटेशन के साथ दिन में 2 से 3 मरतबा परफॉर्म करनी है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के साथ आपको बेहतरीन रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। लास्ट में एक टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपने बिल्कुल भी ये एक्सरसाइज 2 दिन परफॉर्म की हैं, 4 दिन परफॉर्म की हैं, तो आपने उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि डिलीवरी के बाद फीमेल्स का जो जिस्म है उसको वापस नॉर्मल हालत में आने में टाइम लगता है। तो जो ये एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई हैं बहुत मुफीद हैं, लेकिन इनका असर आपको अपनी बॉडी पर बहुत टाइम के बाद या काफ़ी अरसे के बाद नज़र आएगा। तो इसलिए आपने इन एक्सरसाइज को करना है और अपना जो पोस्चर है उसको मेंटेन करना है। इसके साथ-साथ कुछ एहतियात जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपने क्या नहीं करना। डिलीवरी के 6 माह बाद तक आपने कोशिश करना है कि ऐसा काम जिसमें जिस्म पर ज़्यादा ताकत, दबाव हो, वो आपने अवॉइड करना है। भारी वज़न नहीं उठाना, क्योंकि इससे आपका जिस्म और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। ये फ़िटनेस चैलेंज शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी न्यूट्रिशन और डाइट को बहुत अच्छा रखना है, ताकि आपके जो बॉडी के अंदर हीलिंग प्रोसेस है वो और ज़्यादा बूस्ट अप हो जाए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके अलावा आप मज़ीद किसी टॉपिक पर या कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो उसको आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।